कहानी में अब तक आपने देखा, बेताल ने अपनी 7वीं कहानी में सुनाया। एक राजकुमार राजा गुणधिप की सेवा में आता है, पर उपेक्षित रहता है। एक दिन शिकार में वह राजा को जीवन की सीख देता है, जिससे राजा प्रभावित होकर उसे दरबार में जगह देता है। बाद में राजकुमार एक मंदिर में एक रहस्यमयी स्त्री से मिलता है, जो स्नान के बाद उसे वापस नगर पहुंचा देती है। राजा भी देखने जाता है। वहां स्त्री उस पर मोहित हो जाती है। राजा वचन निभाते हुए उसका विवाह अपने सेवक से करा देता है। बेताल का सवाल, राजा और सेवक में किसका पुण्य बढ़ा? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था, उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। बेताल बोला कि राजा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन तूने बोला, इसीलिए मैं चला। और बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर आया। बेताल ने फिर से नई कहानी सुनाना आरंभ की। यह है सनातन कथा, जहां हर कहानी आपको जोड़ती है धर्म, दर्शन और आत्मा से। विक्रम और बेताल की 8वीं कहानी। सबसे भकर कौन? अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, इसलिए कछुए को नहीं छूंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूं, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शैया चंग हूं, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। हमारे चैनल सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन श्मशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहां से, इसके शरीर से बकरी का दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था? बेताल के प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल सनातन कथा के साथ।